आज हम जानेंगे कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता लगाते हैं कि चाइल्ड बर्थ कब होगा, कौन से ईयर में होगा, कौन से मंथ में होगा और कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, डिले होगा कि नहीं होगा, कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से पता लगा सकते हैं। चाइल्ड बर्थ होने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चाइल्ड के साथ बनेगी पेरेंट्स की कि नहीं बनेगी, ये सब हम जान सकते हैं ओनली डेट ऑफ बर्थ से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Hello, my name is Stuti Shah and I am certified numerologist, astrologer and tarot reader। तो आज हम जानेंगे डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता लगाए चाइल्ड बर्थ कब होगा। हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ, 16 अक्टूबर 1996। ये डेट ऑफ बर्थ ले रखी है रेफरेंस के लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलांक और भाग्यांक फाइंड करते हैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ का। तो इसका मूलांक होगा 1 + 6 यानी 7 होगा और इसकी सारे नंबर का टोटल करेंगे तो हमें भाग्यांक मिलेगा, यानी 1 + 6 + 1 + 1 9 9 एंड 6, इस सब का टोटल करना है। तो अभी मैं आपको एक इजी तरीका सिखाती हूँ। 9 अगर किसी भी डेट ऑफ बर्थ में है ना, तो इसका टोटल आप करोगे कि नहीं करोगे, आपको सेम ही आंसर मिलेगा लास्ट में। तो 9 का टोटल करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसके बिना ही टोटल करेंगे। 1 + 6 + 1 + 1 एंड 6, तो हमें मिला 15 यानी 6। तो हमें भाग्यांक मिला 6 और मूलांक मिला 7। ये दोनों नंबर भी वैदिक ग्रिड में ऐड होते हैं। अभी हम स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड बना लेते हैं हमारे रेफरेंस के लिए। 319 675 एंड 284, दिस इज द स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड। हम वैदिक ग्रिड से ही सीखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोसू ग्रिड से भी सिखाऊंगी कि कैसे फाइंड करते हैं। अभी ये जो नंबर डेट ऑफ बर्थ हमने ली है, उस हिसाब से यहाँ पर ग्रिड में हम नंबर्स डालेंगे। सबसे पहले है 1 नंबर, तो 1 नंबर यहाँ आएगा। वन नंबर लिख दिया। फिर है 6 नंबर, फिर वापस से 1 नंबर। फिर अभी इसमें क्या एक चीज ध्यान रखनी है, वैदिक ग्रिड में ऑलवेज जो ईयर होता है, ईयर की जो फर्स्ट 2 डिजिट होती है वो इसमें ग्रिड में काउंट नहीं होती, ग्रिड में नहीं लिखनी होती। लोसू ग्रिड में हम सब कुछ ले लेते हैं, बट वैदिक ग्रिड में ये दोनों फर्स्ट डिजिट नहीं लेते, क्योंकि साल सबके लिए कॉमन होता है। तो लास्ट 2 डिजिट ही हम काउंट करेंगे। अगर यहाँ पर किसी की बर्थ ईयर 2001 होता तो हम यहाँ पर 20 काउंट नहीं करते, हम 01 ही काउंट करते हैं वैदिक ग्रिड में जब नंबर्स डालते हैं तब। अभी यहाँ पर हमें क्या काउंट करना है, 9 और 6, तो 9 लिखेंगे और फिर से 6 यहाँ पर लिखेंगे, 9 एंड 6। तो सारे नंबर आ गए हैं। 1 1 2 बार, 6 2 बार एंड 9। अभी हमें मूलांक और भाग्यांक भी ऐड करना है। तो मूलांक है 7 एंड भाग्यांक है 6, सॉरी भाग्यांक है 6। तो ये बन के आ गई रेडी वैदिक ग्रिड। अभी हम इसी में प्रिडिक्शन करेंगे, इसी में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करते हैं। अभी यहाँ पर हमें योगास देखने होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखा देती हूँ कि यहाँ पर 666 आ गया किसी भी वैदिक ग्रिड में या किसी भी ग्रिड में, कोई भी मल्टीपल नंबर होना वो अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर 6 नंबर क्या बेबी को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 नंबर ट्रिपल टाइम यहाँ पर आने से फीमेल के जो फीमेल साइड कंसीविंग में इश्यू हो सकता है। अगर यहाँ पर 666 है, यहाँ पर 666 होता या फिर 666, सेम इश्यू, फीमेल साइड कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर डिले हो सकता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मेल में
मेल में ये नंबर है, मेल में भी यही कहेंगे हम कि स्पर्म काउंट कम हो सकता है, उसके भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कमी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेल में हो या फीमेल में हो, ये प्रॉब्लम करता है। अगर 6 मल्टीपल है तो बेबी बॉर्न में प्रॉब्लम करेगा, बेबी डिले होगा, मेडिकल हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, या फिर बेबी हो जाने के बाद भी बेबी के साथ नहीं बनती, कई पेरेंट्स की चाइल्ड के साथ डिफरेंसेस होते हैं। अभी हम डिफरेंस योगा के साथ समझते हैं कि कौन से योगा होने से क्या हो सकता है। सबसे पहले वैदिक ग्रिड आपको बता दी कि वैदिक ग्रिड कौन सी होती है। तो उसमें अगर 3 और 2 है और बीच में 6 गायब है, किसी की भी ग्रिड में, हमें पेरेंट्स की ग्रिड में देखना है, तो ये ग्रिड पेरेंट्स की ग्रिड में देखनी है कि पेरेंट्स का, मदर और फादर दोनों में से किसी की भी ग्रिड में 3, 2 है बट बीच में 6 मिसिंग है, तो नो हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। बच्चे होने के बाद हो सकता है कि स्टडी के लिए वो फॉरेन चले जाए तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिली, हेल्थ इश्यू हो जाए चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन के साथ बने नहीं, प्रॉब्लम हो उसके साथ, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अभी सेकंड कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन 3 और 8 का है, यानी बीच में 6 और 7 मिसिंग होने चाहिए, तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पर 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है जो हमें चाइल्ड के चार्ट में देखना है। जिस भी चाइल्ड का ये कॉम्बिनेशन बनेगा उसके पेरेंट्स बहुत लकी होंगे। आफ्टर द चाइल्ड बर्थ सक्सेस विल इंक्रीज, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद पेरेंट्स को सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो मतलब सक्सेस हो जाएंगे, उनके लिए उनका चाइल्ड लकी साबित होता है। फिर बात करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन की, जिसमें 6, 7 तो है परंतु यहाँ पर 5 मिसिंग है। जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता और 6, 7 होता है, ये हमें पेरेंट्स के चार्ट में देखना है। हम देखेंगे पेरेंट्स के चार्ट में, स्पेशली मदर की साइड, तो ये प्रॉब्लम करता है मदर साइड, फीमेल रिलेटेड इश्यू इंडिकेट करता है। पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो गया, इसी वजह से कंसीविंग में कई बार प्रॉब्लम आता है, तो फीमेल के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पर होंगे। कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकता है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर देखते हैं फोर्थ कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन में 3, 8, 9 का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन हमें पेरेंट्स के चार्ट में ही देखना है। तो इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन में नॉट बी गुड। तो पेरेंट्स की बेबी तो हो गया बट बेबी होने के बाद जो चिल्ड्रन से खुशी मिलनी चाहिए, जो चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप होता है, वो अच्छा नहीं होगा। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि चाइल्ड में फॉरेन चला जाए पढ़ने के लिए, शादी के बाद अलग हो जाए, किसी भी रीजन से हो सकता है चाइल्ड अपने पेरेंट्स की बात ना सुने, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पेरेंट्स के साथ ना बनने के। फिर है फिफ्थ कॉम्बिनेशन। फिफ्थ कॉम्बिनेशन है 6, 7 और 5 का। ये हमें चिल्ड्रन के चार्ट में देखना है, जो भी चाइल्ड है, बेबी है, उसके चार्ट में देखना है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए। वो क्या लेके आता है, हैप्पीनेस लेके आता है, लग्जरी, सक्सेस एंड इजी मनी लेके आएगा। मतलब एट द एंड ये जो भी बच्चा होता है वो बहुत लकी होता है अपने पेरेंट्स के लिए। उसके आने के बाद ग्रोथ आती है, लक्ष्मी, अगर लड़की है तो लक्ष्मी साबित होती है, लड़का है तो विष्णु साबित होता है, क्योंकि पैसा लेके आता है। तो ये बहुत अच्छा योग है। फिर बात करते हैं 6 योग। 3, 6, 2 का कॉम्बिनेशन है, पेरेंट्स के चार्ट में देखना है ये हमें। ये क्या इंडिकेट करता है, सीरियस गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम इंडिकेट करेगा फीमेल साइड। कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है और चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है 7th कॉम्बिनेशन 3, 2 का। इसमें बीच में 7 मिसिंग होना चाहिए, तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। सॉरी, यहाँ पर 3 और 4 है, गलती से 2 है लिख दिया, यहाँ 3 और 4 आएगा, यहाँ पर 7 मिसिंग होना चाहिए।
तब ये पेरेंट्स के चार्ट में हमें देखना है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता चाइल्ड के लिए। ये गुरु चंडाल योग भी बनाता है। ये कॉम्बिनेशन सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है। ये गुरु चंडाल योग बनाता है। चाइल्ड बर्थ इश्यू एंड लॉस ऑफ चाइल्ड पॉसिबल हो सकता है कि एक बार तो मिसकैरेज हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। नो हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन, मतलब आपको अपने चाइल्ड की तरफ से कोई खुशी नहीं मिलेगी। बर्थ में डिले हो सकता है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप मेडिकली जाओ तो एक बार मिसकैरेज का सामना भी कर सकते हो आप। आफ्टर बेबी बॉर्न भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कई बार बेबी को हेल्थ इश्यू आ जाए, बेबी की डेथ हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ये बना लेता है। उसके बाद बात करते हैं 8 योग की। यह है 9 और 7 जहां पर 2 मिसिंग होगा तभी ये योग बनता है। ये हमें ओनली मदर के चार्ट में देखना है। मदर के चार्ट में ये योग बनता है तो ये सी सेक्शन डिलीवरी कराता है, क्योंकि 9 और 7 मार्स और केतु अगर एक साथ में आ गए तो वो ऑपरेशन कराते हैं, ब्लड निकालते हैं, काटा कुटी कराते हैं। तो ये डिलीवरी 99% केसेस में देखा है कि यहाँ पर सी सेक्शन डिलीवरी ही होती है। अगर आप कुंडली में भी देखो तो 5th हाउस जो संतान का हाउस होता है, उसमें अगर 5th हाउस में मार्स और केतु का कंजक्ट हो जाए या फिर ओनली मार्स आके बैठ जाए, केतु की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर भी सी सेक्शन डिलीवरी हो जाती है। अगर महादशा अंतरदशा से 9 आ गया तो भी हम बोल सकते हैं कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होगी। तो उसके लिए भी रेमेडी होती है कि ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उसके लिए भी अभी बहुत सारी रेमेडीज आ गई है जो बहुत इफेक्टिव भी है। तो ये कॉम्बिनेशन सर्जरी कराता ही है हमें। फिर आता है 9th कॉम्बिनेशन। ये है 2-7 का कॉम्बिनेशन जहां पर 8 मिसिंग होना चाहिए तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और यहाँ पर 9 भी मिसिंग होना चाहिए तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ये भी हमें पेरेंट्स के चार्ट में ही देखना है। तो इसमें ये सपोर्ट लेके आएगा चिल्ड्रन की ओर से, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, गुड कॉम्बिनेशन कि चिल्ड्रन की ओर से सपोर्ट मिलेगा आपको। 10th कॉम्बिनेशन है 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जहां पर बीच में 7 मिसिंग होना चाहिए। ये हमें चिल्ड्रन के चार्ट में देखना है, यानी कि बच्चे के चार्ट में हम ये कॉम्बिनेशन देखेंगे। यहाँ पर नो सपोर्ट फ्रॉम फादर एट ऑल, मतलब फादर की ओर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। फादर के साथ नहीं बनेगी चिल्ड्रन की, अपने बच्चे के साथ फादर की नहीं बनेगी। थॉट मैच नहीं होते हैं, कई बार एक दूसरे की सुनते नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फादर को हेल्थ इश्यू हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि फादर की अर्ली डेथ हो सकती है, हेल्थ इश्यू हो जाए। मतलब फादर की ओर से अपने बच्चे को कोई भी खुशी नहीं मिलेगी या कोई भी इन फ्यूचर फादर का सपोर्ट नहीं मिलेगा बच्चे को, क्योंकि ये 1 नंबर सन का है और 8 नंबर सैटर्न का है। सन और सैटर्न एनिमी है। सन सैटर्न का फादर है, मतलब शनिदेव का फादर है सन, बट उन दोनों की कभी नहीं बनी क्योंकि फादर ने शनिदेव को निकाल दिया था उनकी। ये बहुत एक लंबी स्टोरी है, कभी और दिन बताऊंगी, बट आपको ये याद रखना है कि 1 और 8 एनिमी है, इन दोनों की नहीं बनती। फिर 11th कॉम्बिनेशन है 1, 7 एंड 6 का। ये चिल्ड्रन के चार्ट में हमें देखना है। इसमें भी अगर चिल्ड्रन के चार्ट में, अपने बच्चे के चार्ट में 1, 7, 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो नो सपोर्ट फ्रॉम फादर, एज सेम एज 8, 1, 8 कॉम्बिनेशन। सब कुछ वैसा ही है यहाँ पर भी, 1, 8 कॉम्बिनेशन में जैसा होता है उसी हिसाब से यहाँ पर होगा। फिर बात करते हैं 12th कॉम्बिनेशन की, 1, 7 एंड 2 का कॉम्बिनेशन। ये भी चाइल्ड के चार्ट में देखना है। यहाँ पर भी नो सपोर्ट फ्रॉम फादर एंड सपोर्ट फ्रॉम एल्डर और हायर गवर्नमेंट अथॉरिटी सेक्टर। फादर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, परंतु आपको हायर एल्डर से, मतलब आपके एल्डर से, फादर के अलावा, और हायर गवर्नमेंट अथॉरिटी से सपोर्ट मिल सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक हिस्से सही भी है और गलत भी है, दोनों चीजें है, क्योंकि फादर से सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, बट गवर्नमेंट सेक्टर या किसी और से सपोर्ट मिल जाएगा।
12th कॉम्बिनेशन है आपका 1, 7 और 4 का। ये भी चाइल्ड के चार्ट में ही देखना है। यहाँ पर भी नो सपोर्ट फ्रॉम फादर एंड इश्यू विथ फादर। जैसे 1, 8 के कॉम्बिनेशन में हमने देखा, उसी हिसाब से होगा कि हेल्थ इश्यू हो सकता है, फादर के साइड से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर ये कॉम्बिनेशन बी एन डी एन से अगर 2, 8 आ गया, बी एन 2 है आपका, और डी एन यानी बेसिक मूलांक एंड भाग्यांक, जैसे मैंने पहले सिखाया। कई लोग बेसिक नंबर बोलते हैं, कई लोग डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। तो अगर बेसिक नंबर यानी मूलांक 2 है, भाग्यांक 8 है, या फिर भाग्यांक 2 है और मूलांक 8 है, कोई भी है इसमें केस में चाइल्ड के चार्ट में, या फिर कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर 2, 8 का, और यहाँ पर 4 मिसिंग होना चाहिए, तभी ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो भी वही केस बनेगा कि फादर की साइड से सपोर्ट नहीं मिलेगा, फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। एक और चीज मैंने आपको सबसे पहले बताई कि चार्ट में अगर 666 है या फिर 666 है, फिर भी आपको फीमेल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगी, फीमेल की साइड से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कंसीविंग में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा हो सकता है, पीसीओडी पीसीओएस भी हो सकता है इस महिला को। तो ये अगर महिला के चार्ट में है तो ही ऐसी दिक्कत आती है ज्यादातर। फिर बात करते हैं हम रेमेडी की। अभी आप सब बोलोगे आपने हमें बोल तो दिया कि नेगेटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव क्या हो सकता है, बट इसका इलाज क्या है। तो हम उसी टॉपिक पे आते हैं, रेमेडी पे, कि रेमेडी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कौन से नंबर हमें बेबी बॉर्न में सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले 1 नंबर सपोर्ट करता है, क्योंकि 1 नंबर राजा का नंबर है। वो कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आता है लाइफ में, और कुछ ना कुछ न्यू लेके आता है। तो 1 नंबर अगर महादशा से अंतरदशा से 1 आ गया तो 1 आपको सपोर्ट करेगा। फिर है 2 मदर का नंबर है, यानी मदरली नंबर है, इमोशंस का नंबर है। तो उस 2 की एनर्जी जब आती है तब मतलब मम्मी बनने की इच्छा होती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 नंबर के ईयर में बेबी बॉर्न हो जाए, यानी कंसीव कर लो आप, नेक्स्ट ईयर आप बेबी बॉर्न हो, ऐसा हो सकता है। फिर है 3 नंबर सबसे बेस्ट नंबर है, क्योंकि ये जुपिटर का नंबर है, और 3 नंबर ही सबसे कारक है मैरिज के लिए, बेबी बॉर्न के लिए और करियर के लिए। सबसे ज्यादा कोई नंबर अच्छा है तो 3 नंबर है, जो हमें सपोर्ट करता है। एक 6 नंबर भी सपोर्ट करता है, वो थोड़ा बहुत, अगर मल्टीपल है तो वो प्रॉब्लम भी ला सकता है, अगर मल्टीपल नहीं है तो ये सपोर्ट भी करता है। एक 7 नंबर सपोर्ट करता है। 7 नंबर कई बार ऐसा देखा गया है कि 7 नंबर पुत्र संतान देता है। अगर 7 की एमडीडी है तो 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको बेटा हो। ठीक है, ऐसा मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी साइंस में ऐसा जानना नहीं चाहिए कि लड़की होगी कि लड़का होगा। हम नहीं बताते किसी को कि आपका कौन होगा बेबी। जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि 7 की एमडीडी में और 99% केसेस में हो जाता है। बट ऐसा हम किसी को नहीं बताते, ओनली ये प्रिडिक्ट करते हैं कि बेबी बॉर्न कब होगा, बट लड़की होगी कि लड़का होगा वो हम नहीं बताते। तो इसके लिए अभी हमें क्या रेमेडी करनी है, अभी वो पार्ट पे आएंगे हम। रेमेडी क्या करेंगे, सबसे पहले जुपिटर 3 नंबर की रेमेडी करेंगे। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रेमेडी करनी है तो मेडिकल हेल्प नहीं लेनी है। आपको मेडिकल हेल्प लेने के साथ साथ ये रेमेडी कर सकते हो। पूरा इस पे डिपेंड नहीं होना है। ये अच्छा है, ये हो जाता है, बट मेडिकल हेल्प भी जरूरी होती है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो जुपिटर की रेमेडी है, सबसे पहले हमें थर्सडे वाले दिन काऊ को फीड करना है। हम गुड़ होता है और घास होता है, गुड़ होता है, चना होता है, वो गाय को थर्सडे के दिन दे सकते हैं। तो ये हमारी जुपिटर की रेमेडी हो गई। फिर जुपिटर की ही रेमेडी है ये लॉर्ड विष्णु पूजा। विष्णु जी की बाल गोपाल रूप में पूजा करने से आपको प्राप्ति होती है संतान की।
क्योंकि बाल गोपाल रूप आपको एक अपने बेटे के समान ही मानना है कृष्ण भगवान को बाल गोपाल रूप में, तो वो जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर ऑर्फन एजिस है, सॉरी यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है। डोनेट ऑर्फन एजिस पुअर चिल्ड्रन। ऑर्फन एजिस में जो चिल्ड्रन होते हैं उसको कुछ ना कुछ डोनेट करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी पढ़ाने में हेल्प करनी है, कुछ उनको किताबें चाहिए या कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट है, कपड़े है, खाना पीना है, तो आपको डोनेट करना है। पुअर चिल्ड्रन को भी कर सकते हो, ऑर्फन एज में भी कर सकते हो। फिर मंडे वाले दिन, मंडे के दिन ये मून की रेमेडी है, मंडे के दिन मिल्क डोनेट करना है। किसी लेडी को करो तो बहुत अच्छा है, ये मून की रेमेडी हो जाएगी। किसी पुअर लेडी को आप मिल्क डोनेट करो तो और भी ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप किसी नीडी पीपल को दे सकते हो। मॉर्निंग में ये सारी रेमेडी होती है, तो ये सारी रेमेडी मॉर्निंग में करनी होती है। मंडे वाले दिन ही, स्पेशली मंडे वाले दिन ही आपको 108 टाइम ओम नमः शिवाय मंत्र का चैंट करना है। वैसे तो डेली करना है, बट अगर डेली ना हो पाए तो मंडे वाले दिन तो करना ही है, क्योंकि मंडे शंकर भगवान का दिन माना जाता है। बट हमें ये रेमेडी डेली करनी है। और एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि अगर आपने आज सुबह के 6 बजे 108 टाइम चैंटिंग की, तो दूसरे दिन भी सुबह 6 बजे ही आपको करना है। फिक्स टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम। टाइम में चेंजेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है। अभी आज आप सुबह उठ गए, आपने कर लिया, फिर दूसरे दिन आपने नहीं किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको डेली करना है। आपकी आज इच्छा हुई, आपने भगवान को भज लिया, दूसरे दिन अभी आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं, मतलब भगवान भी ऐसा ही करेंगे आपके साथ कि अभी आज है मेरी इच्छा, कल नहीं है मेरी इच्छा, मैं तुम्हें, मेरी इच्छा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो ऐसा होता है, मतलब भगवान को भी एक डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी भगवान कुछ चीजें देते हैं। फिर है लक्ष्मी जी। इसमें अष्ट लक्ष्मी जी होती है, उसमें जो संतान लक्ष्मी जी होती है वो हमें संतान प्राप्ति कराती है। अष्ट लक्ष्मी जी में एक संतान लक्ष्मी जी भी आती है, तो इसमें वो हमें बच्चा देती है। तो लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है, उसमें भी उनको फ्राइडे वाले दिन खीर है, वो आपको शाम को, उनको शाम को नहीं सुबह अर्पण करनी है, और वो खीर अपने बच्चों में दान करनी है। एक गणेश जी की रेमेडी भी आती है, मैंने इसमें नहीं लिखी। श्री गणेश जी की रेमेडी, उसमें आपको गणेश जी का दिन वेनसडे को माना गया है। वेनसडे वाले दिन को आपको लड्डू बनाना है अपने हाथ से, और लड्डू गणेश जी को देना है। कुछ भी भोग बना सकते हो, मैंने एक एग्जांपल दिया, क्योंकि गणेश जी को ज्यादा मोदक पसंद है, तो मोदक या लड्डू बना सकते हो। आपको उनको अर्पण करना है, फिर वही लड्डू आपको इंटेंशन डालना है, मतलब गणेश जी का कोई भी मंत्र, ओम गण गणपते नमः मंत्र भी आप चैंट कर सकते हो। आपको भाव डालना है कि मेरा हेल्दी अच्छा बच्चा हो जाए, इंटेंशन डालना है, आपकी जो भी विश है आप उनको मांग सकते हो। तो वेनसडे वाले दिन आपको स्टार्ट करना है ये रेमेडी, और एवरी वेनसडे को आपको करना है। लड्डू का भोग करना है, आरती करनी है, धूप दीपक करना है। उसके बाद आपको ये लड्डू खुद नहीं खाना है, छोटे छोटे बच्चों में दान कर लेना है। आपकी सोसाइटी में छोटे बच्चे हैं तो उनको दे सकते हो, किसी गरीब को दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, बट खुद को नहीं खाना है। और खुद के घर में भी अगर कोई बच्चा है, यानी किसी और का, खुद का तो नहीं होगा तभी आप ये रेमेडी कर रहे हो, बट मतलब किसी का हो गया तो आपको उनको नहीं, बाहर वाले बच्चे को ही देना है। तो ये सारी रेमेडी है जिससे पॉसिबिलिटी हो सकती है 99%। बाकी आपके कर्म है, बाकी का तो 1% कर्म कर्म पे ही जाता है कि लास्ट पास्ट जन्म ने आप में क्या कर्म किया है, उस जन्म का आपको इस जन्म में आपको फल भुगतना पड़ रहा है। फिर एक और चीज है कि फर्टिलिटी ब्रेसलेट आता है, वो आप वियर कर सकते हो। और दूसरा है गर्भ गौरी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पहनने का, रुद्राक्ष ऐसे ही हम नहीं धारण कर सकते, रुद्राक्ष पहनने की बहुत एक
तरीका होता है पहनने का, उसको एनर्जाइज करना पड़ता है, उनको शुद्ध करना पड़ता है। एक पूरी प्रोसेस होती है रुद्राक्ष धारण करने की, और रुद्राक्ष धारण करने के बाद भी बहुत सारी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो ये रुद्राक्ष फीमेल धारण कर सकती है, गर्भ गौरी रुद्राक्ष। इससे भी मतलब बेबी कंसीव हो जाए उसके बाद भी ये धारण कर सकते हो, तो अच्छे से वो प्रोसेस कंप्लीट हो। कई बार मिसकैरेज हो जाता है, तो ये सपोर्ट करता है कि ऐसी कोई चीज ना हो। फिर एक फर्टिलिटी ब्रेसलेट है, रोज कोर्स है। अगर 6 नंबर मैंने बताया आगे 3-2 का कॉम्बिनेशन है ग्रिड में, और बीच में 6 मिसिंग है, तो हमें 6 की एनर्जी देने के लिए रोज कोर्स ब्रेसलेट कई बार सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को। तो इससे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दूसरा सपोर्ट होता है कंसीविंग में। तो ये सारी रेमेडी है जो आप कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डाली है, उस पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मैंने नंबर दिया है, उस पर आप कंसल्टेशन अपना बुक भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो बेबी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, फॉरेन जाना है उससे रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।